आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, मिस अनीता कोल जी। सबसे पहले आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। पहले मैं यंग बाइट्स का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर मौका दिया विमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर, इस विषय के ऊपर बोलने के लिए। सो वंस अगेन थैंक्स। मैम आज के टाइम पे अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक बच्ची की बात की जाए, किसी भी यूथ की बात की जाए, वो तभी इम्पार्ट हो पाता है जब उसकी एजुकेशन जो है अच्छी होती है। और एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना टीचर का, एक प्रिंसिपल का रहता है। तो आप अपने बारे में थोड़ा क्या बताएंगे कि आज के टाइम पर कितनी क्या ज़रूरत है, एक एजुकेशन सेक्टर में किस तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है? ये जो आज का एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हम पैटर्न को नाउ we have a new pattern of new educational policy, that's NEET 2020. This policy has definitely made us step ahead in all the educational policies. Like here we are now educating the students to have the vocational programs, vocational courses. They have the option of their own. They can choose a subject of their own. It will be like it's not the compulsion for a student that he has to be in the arts faculty, in the humanities, where a student has to choose as per the norms. But it is the choice of the student to choose his career. And I feel women here are empowered in this sense that they have a free choice to choose a subject of their own. मैम जिस तरह से इस समय आप प्रिंसिपल है, जब आप स्टूडेंट होते थे तो आपने क्या सोचा था कि आपने ये एजुकेशन फील्ड में ही आना है या कुछ और आपके एम्स वगैरह थे? या इट वाज लाइक दैट। लाइक इनिशियली तो हर बच्चे का ये होता है कि ड्रीम फिक्स नहीं होता है जब छोटे होते, लेकिन जब बड़े होते गए हमने अपने टीचर्स को देखा, उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, उनका स्नेह बच्चों के प्रति जब हमने देखा तो हम में भी ये एक भावना उत्पन्न हुई कि लेट अस बी लाइक दैम एंड लेट अस बी द टीचर्स हु कैन टीच सो मेनी टुगेदर. Because in our societies we had seen a lot many people from the deprived sections who had no guides, who had no mentors to teach them, to guide them. And in due course of time, when I got the opportunities to go for the studies, and I had fixed my mind that I will be befitting myself in this profession. होता है ना कि जब भी आप किसी प्रोफेशन को चूज़ करें तो कोई ना कोई आपका मेंटर होता है जो आपको बोलता है कि नहीं आपके लिए ये फील्ड अच्छी है। तो क्या आप किसे डेडिकेट करते हैं? आज आप इस फील्ड में पहुंचे हैं, अपने टीचर को, पेरेंट्स तो रहते ही रहते हैं, तो टीचर मतलब कि ऐसी कौन सी थी जिन्होंने आपको बोला कि नहीं आपके लिए ये प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा, आप इसमें कर सकते हैं? प्रोफेशन के लिए टीचर्स ने तो किया ही इंसाइट हमें, लेकिन आई कैन से दैट आई हैव ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स who brought me up in such an atmosphere where we had a congenial educational atmosphere. They encouraged all my sisters also, we are sisters, and they encouraged us to go for the higher studies. They never entrusted us that you will have to choose a job, you will have to earn the money or like that. They always, my mother would always say that women need to be empowered. आज के टाइम की बात की जाए तो आज के टाइम पे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। जो पेरेंट्स की अपनी वो रहती है कि उनका जो एम रहता है, उनका जो गोल होता है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरा करें। तो ये किस हद तक सही है? आज के पेरेंट्स थोड़े जिसको हम कहते हैं कि एम्बिशियस रहते हैं कि नहीं बच्चा जो है वो इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, ही मस्ट अर्न मोर एंड मोर मनी, ही शुड गेट द कंफर्ट्स ऑल द टाइम्स। जबकि पेरेंट्स को दे माइट हैव टू चेंज दिस माइंडसेट. They have to find out where their child is efficient in doing, delivering any of his like choices in a better way. He should be encouraged to doing like that. जब आपके पास आपके स्टूडेंट्स के जब पेरेंट्स आते तो उनके साथ आपकी मीटिंग भी रहती है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि आप उनको एक बेसिक जो पॉइंट्स उनको बताते हैं कि नहीं इस तरह की ज़रूरत है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसमें और इसको ही आगे बढ़ाइए? डेफिनेटली हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है बच्चों की, वहाँ पर हम उनको ट्रेन करते हैं कि आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपकी एबिलिटीज़ के हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, वेयर यू कैन स्कोर बेटर, वेयर यू कैन गेट अ गुड जॉब, वेयर यू हैव द प्रोफेशनल एक्सपर्टी, वेयर यू कैन डू इट. वी हैव लॉट मेनी चॉइसेस ओवर हियर, सो वी ट्राई टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट ऑल दिस. अनीता जी मुझे बताइए, इससे पहले आपकी कई जगह पोस्टिंग जो है रही, उसके बाद आप यहाँ पर आए, हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। मकसद तो सेम रहता है बच्चों को एजुकेट करना, लेकिन एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है?
वही एक्सपीरियंस मेरा हमेशा हर स्कूल में अच्छा रहा. आई हैड स्पेंड अ लॉन्ग टेन्योर इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर. देयर ऑल्सो आई वॉज इन क्लोज इंटीमेशन विद द I was a senior lecturer over there, but I was in close touch with all the girl students and tried my best to make them empowered in all the senses. It was my dream to see my students at the higher positions, and I have so many of them who are in touch with me and to whom I have had a, like I can say that I was a handling for them, because they belong to very poor families, and I was an hand handler for them to opt for some other good jobs, to do some other works other than the normal routine. मुझे बताइए कि पहले के टाइम पे जब आपकी अपनी क्लासेस रहती थी, आपके स्कूलिंग के टाइम की बात की जाए या आपके कॉलेज के टाइम की बात की जाए, तब से लेकर अब तक कितना ज़्यादा चेंज हुआ आपने खासतौर से बच्चों में भी और टीचिंग स्किल में भी देखा है? तब से तो काफ़ी चेंज है. हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. तब लिमिटेड चॉइस हुआ करता था बच्चों के लिए, और नॉलेज बच्चों को इतनी होती थी कि हमें साइंस की फैकल्टी है, नॉन मेडिकल है और ह्यूमैनिटीज़ है. बियॉन्ड दैट थोड़ा सा कम रुझान भी होता था बच्चों का, और चॉइसेस भी कम होती थी. नाउ दे हैव अ वाइडर choices, especially जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है, इसमें तो ओपन डोर्स है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर स्किल्स एंड ऑल दैट. सो आई कैन से अ बिग चेंज. अगर ऑप्शंस में ही चेंज है तो देन इट मीन्स दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. आपको नहीं लगता कि बच्चे जो आजकल की काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि पहले के टाइम पर टीचर जब उनको डांट भी दिया करती थी, मारती भी थी, तो उल्टा पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं इसको कान पकड़ो, इसको और जितना जैसे पढ़ा सको वैसे पढ़ाओ. लेकिन आज के टाइम पर जब कोई टीचर बच्चे को डांट भी दे तो पेरेंट्स जल्दी आ जाते हैं. तो क्या लगता है ये कितना नेगेटिव रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की नेगेटिव साइड जाने के लिए? नहीं, ये तो है. वी नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स. अब देखिए आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स वैसे नहीं रहे हैं. हम PTMs कंडक्ट करते हैं जहाँ पर हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि उनका रोल बच्चे के कैरियर के साथ कैसा होना चाहिए. दे हैव टू बी फ्रेंडली विद देयर किड्स. उन्हें अपने बच्चे की साइकी को खुद समझना है. पहले अगर वो ही समझेंगे अपने बच्चे को, फिर ही वो उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे, फिर ही वो उनको जो है एक दिशा दिखा पाएंगे. पहले पेरेंट्स को ही इमेंसिपेट होना है और बच्चों को शील्ड नहीं देना है, बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना है, बच्चों को चांस देना है टू कम अप विद देयर टैलेंट्स. तो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है कि एक टीचर, एक हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन और पेरेंट्स के बीच में. अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को फॉलो किया जाए देन वी कैन सी दैट वी कैन फाइंड आउट अ सीजन्ड स्टूडेंट टू बी ब्रॉट विद आवर हैंड्स. हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज जो है उन्हें आप देना चाहेंगे एज ए एजुकेशनिस्ट? एजुकेशनिस्ट के साइड से मेरा यही मैसेज है पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, दैट अगेन आई वुड से दैट इज़ अ ट्रायंगल. ऑल द थ्री ऑफ अस हैव टू वर्क टुगेदर एंड टू फ्रेम ए वेरी patriotic student and a citizen for the future, so that our country will be in the safe hands of the young generations. So all the best to all my viewers. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के. तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ अनीता जी जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत मैसेज दिया. उम्मीद ये करती हूँ कि इस मैसेज के थ्रू जो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई सीख आपको ज़रूर मिली होगी, और आपके जितने भी आसपास आपके फ्रेंड्स हो उनमें ये मैसेज ज़रूर फैलाएंगे और ज़रूर आगे बढ़ेंगे. अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी. तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स. फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.